नमस्कार बच्चों, दोस्तों, यारों, प्यारों, मित्रों, सभी लोगों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आपका स्पीक इंग्लिश विद पंकज सिंह पर। बच्चों, ये क्लास लाइव था लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से पहला पार्ट आधे पे रुक गया। आज दूसरा पार्ट है और जो बचा कुचा था हमारा पॉलिटिकल वर्ड मीनिंग यानी इलेक्शन वर्ड मीनिंग, उसका आज हम दूसरा पार्ट लेते हैं। ठीक है। लाइव का कुछ मजा ही कुछ और होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर भी होता है और ऐसे लगता है कि हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रैक्शन बड़ा एक्टिव रहता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी नेटवर्क इश्यू होता है। तो आज सेकंड पार्ट मैं एज ए रिकॉर्डिंग बना रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा, मजेदार है। कल का एक बार रिकैप करा दे रहा हूं फटाफट फटाफट। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक विचार लो और उसी पर सोचो, उसी पर रहो, उसी पर सपना देखो, उसी पर खाओ पियो, सब कुछ करो और सारे विचार को इधर उधर झटक दो। यही सफलता का रास्ता है। और उसके बाद हमने देखा था बहुत से वर्ड मीनिंग, फटाफट मैं रिकैप दे रहा हूं। निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने 18 साल के ऊपर आप देने का अधिकार, चुनाव का बहिष्कार करना, हम चुनाव नहीं देंगे, पोल बायकॉट, सर्वसम्मति से मतलब यूनानिमसली, यूनानिमस डिसीजन माने सभी लोग एक निर्णय से, गठबंधन सरकार, कोalition गवर्नमेंट, आरोप लगाना, लेवल डेलीगेशन। जिन्होंने पहला पार्ट देखा होगा उसको मजा आएगा। त्रिशंकु विधानसभा माने न तो किसी को बहुमत मिला, न तो इसको बहुमत मिला, किसी पार्टी को नहीं मिला। त्रिशंकु विधान, हंग असेंबली, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन जो बोलते हैं, जनरल इलेक्शन, सहयोगी पार्टी, अलायंस पार्टी, वोटरों की उपस्थिति माने कितने परसेंटेज लोग वोट दिए, वोटर टर्नआउट। ठीक है। खंडित जनादेश माने फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट, किसी को बहुमत नहीं मिला। खंडित जनादेश, अप्रत्याशित जीत माने जिसकी आशा न की उतनी जबरदस्त जीत। तो अनप्रेसिडेंटेड विन, सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर माने जो लोग सत्ता में हैं 10-5 साल से उनके खिलाफ कुछ न कुछ बातें तो होती ही है, तो सत्ता विरोधी लहर। चुनाव विश्लेषण, पोल एनालिसिस कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जनादेश, मैंडेट, हाँ मैंडेट क्या है, धांधली, उटपटांग गड़बड़ सड़बड़ की जाती तो हम लोग बोलते रिगिंग। घोषणा पत्र है, हर पार्टी का अपना घोषणा पत्र हो कि हम भविष्य में अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे, मैनिफेस्टो। दुष्प्रचार माने प्रोपेगेंडा, गलत प्रचार करना किसी खिलाफ, प्रोपेगेंडा। नारा लगाना, रेज द स्लोगन। आचार संहिता, जब चुनाव का डेट घोषित करते हैं इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, तो उस समय आचार संहिता लागू हो जाती है और दुनिया भर के नियम कानून हो जाते हैं कि अगर आप ऐसे करते हो तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये था रणनीति, कोई चीज जीतने के लिए स्ट्रैटेजी। मध्यावधि चुनाव माने मिड टर्म पोल, बीच में अगर कोई मर जाता है या लोकसभा भंग हो जाएगी तो बीच में जो चुनाव होता है मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म पोल। सांसद को एमपी बोलते हैं, विधायक को एमएलए बोलते हैं। ठीक है। देश के लिए सांसद होता है, प्रदेश के लिए विधायक होता है। उपचुनाव, बीच में अगर कोई मर गया या कोई हट गया उसके लिए चुनाव होना तो उसको हम बाई इलेक्शन बोलेंगे। शपथ समारोह, स्वॉर्ड इन सेरेमनी, जीतने के बाद सब लोग शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के सामने या राज्यपाल के सामने। बूथ लूटना, ग्रैब द बूथ, हमने देखा था। मंत्री पद, पोर्टफोलियो, मंत्री पद, किसको पोर्टफोलियो कौन सा जा रहा है, कौन सा मंत्री पद किसके पास जा रहा है। निर्वाचन क्षेत्र, कहते हैं ना कि आपका संसदीय क्षेत्र क्या है, आपका विधायकी क्षेत्र क्या है, कंस्टिट्यूएंसी। पर्चा भरना, जी हाँ, यहां तक हम लोगों ने देखा था। पर्चा जब आप भरने जाते हो क्या बोलते हो, फाइल द नॉमिनेशन। फाइल द नॉमिनेशन माने जब जैसे मान लीजिए आपको चुनाव लड़ना है तो आप सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर के इलेक्शन कमीशन, जो आपका क्षेत्र इलेक्शन कमीशन, वहां पर आप जाएंगे तो पर्चा दाखिल करेंगे, हम लड़ना चाहते हैं, हमारा ये डॉक्यूमेंट है, हमको जो मतलब कहते ना कि पैसा, जमानत राशि जो जमा की जाएगी, है ना, 1000, 2000, 5000 जितना भी रहता है उसको जमा की जाएगी। अगर आपका जमानत भी जब्त हो जाता है तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। फाइल द नॉमिनेशन। कूटनीति क्या होगा, डिप्लोमेसी। जी हाँ, किसी देश को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए तो कूटनीति की जरूरत नहीं पड़ती है, पर किसी देश को चलाने के लिए कूटनीति की बहुत जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आपके पास डिप्लोमेसी नहीं है तो आप न तो अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रख पाएंगे, न तो पड़ोसियों को, जो दुश्मन पड़ोसी है उनको बर्बाद करने के लिए किसी इनसे हाथ मिलाना, उधर करना, इधर उधर सारी चीजें, वो डिप्लोमेसी आती है। खास करके दूसरे देशों से संबंध बनाने के लिए और अपने अंदर गद्दारों से निपटने के लिए कूटनीति जरूरी है। जैसे आपने जासूस छोड़ दिया या और भी किया, कूटनीति, है ना। तो ये हो गया। अब आता है धरना देना। जब आप किसी चीज की डिमांड करते हैं और आपकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो आप
संसद के सामने या विधानसभा के सामने या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के सामने आप स्टेज धरना, धरना का इंग्लिश भी धरना होता है, स्टेज धरना। अब धरना देना का स्टेज हो जाएगा, स्टेज धरना। दे वर स्टेजिंग द धरना इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, एकदम ठीक स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ, ठीक उसके सामने। अटकलबाजी माने अब कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कंजक्चर्स, कंजक्चर्स माने अटकले लग रहा है भैया ये जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी, आएगी तो ऐसे करेगी वैसे करेगी, अब अटकले लगाया जाएगा, ठीक है। आफ्टर इलेक्शन पीपल कंजक्चर दैट हु इज गोइंग टू विन दिस इलेक्शन एंड हु इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कौन सरकार बनाने जा रहा है, कौन जीतने जा रहा है। एंड दीज ऑल कंजक्चर्स आर इन वेन, व्यर्थ है, इफ योर एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल गोज रॉन्ग, माना जाता है अगर सही। रैली का आयोजन करना क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज द रैली, है ना। अब जैसे कोई आप रैली निकाल रहे हो, रैली का स्पेलिंग वही होता है, अरे रैली का इंग्लिश भी वही होता है रैली, तो रैली निकालना का ऑर्गेनाइज, जैसे वो लोग रैली निकाल रहे थे, देवर ऑर्गेनाइजिंग रैली। हाँ, क्या तुम रैली निकालोगे, विल यू ऑर्गेनाइज रैली, तो ऑर्गेनाइज रैली माने रैली निकालना। आत्ममंथन करना, वेरी वेरी, जैसे मान लीजिए अगर इस बार के चुनाव में, चूंकि हम लोग अभी 2024 के चुनाव का आकलन कर रहे थे, चूंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो अब इसको हमेशा का फॉर्मेट भी इसलिए 2024 का नहीं ले रहा हूं। हर जब भी कोई पार्टी हारती है, बुरी तरह हारती है, उसका जनाधार, उसका सब कुछ जब गिरना स्टार्ट होता है तो सोचते हैं, बैठ करके बड़े बड़े नेता लोग आत्ममंथन करते, अपने आप का मंथन करते, कहां गलती हुई, कहां गलती हुई, इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन करना का इंट्रोस्पेक्ट, और आत्ममंथन हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। ये आंदोलन करना माने एजिटेट, ठीक है, एजिटेट। एक था नेशनल मूवमेंट, था राष्ट्रीय आंदोलन, था बड़े बड़े लेवल का, जो अंग्रेजों से या विदेशियों से आजादी पाने के लिए होता तो मूवमेंट कराता था। अभी आज के जो आंदोलन, भैया आंदोलनकारी एजिटेटर्स है ना, कुछ आंदोलनकारी पकड़े गए, तो आंदोलनकारी जरूरी नहीं कि बहुत सही हो, गलत लोग भी आंदोलन करते हैं, गलत मांग के लिए आंदोलन करते हैं, तो एजिटेटर्स, ऐसे लोगों को क्या कहा था, एजिटेटर्स, ठीक है। चलिए, योजना बनाना, कोई चीज अगर चुनाव जीतने के लिए आप क्या करते हो, योजना बनाना, तो हम लोग बोलते हैं चाक आउट द प्लान, ठीक है, चाक आउट द प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाक आउट। कुछ स्पेशल ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ब है कि जो कि उन्हीं के साथ लगते हैं तो बड़ा मजा आता है, ठीक है, या रिजर्व है वो, तो हम तेरे ही साथ रहेंगे, चाक आउट द प्लान, ठीक है। और तीखा आदान प्रदान माने, जैसे मान लीजिए एक तरफ दूसरी पार्टी खूब टेढ़ा टेढ़ा बोल रही है, खूब उटपटांग बोल रहे है, और एक तरफ एक्रिमोनियल कमेंट, तीखा आदान प्रदान माने बहुत ही गंदा गंदा, उधर वो गलत भाषा बोले, उधर तीखा, जलने लायक, दिल में छेदने लायक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। एक्रिमोनियल स्टेटमेंट्स, है ना, एक्रिमोनियल कमेंट्स इस प्रकार का, तीखा आदान प्रदान, तुम दिया तो हम देंगे, तेरी ऐसी की तैसी तो तेरी ऐसी की तैसी, तू चले मुजरा करेगा हम गुजारा करेंगे, हम भी मुजरा करवाएंगे, दुनिया भर के क्रिमिनल स्टेटमेंट हो जाएगा वो। द्विपक्षीय वार्ता माने दो पक्षों में बैठकर जो वार्ता होती है, हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलैटरल टॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, बाइलैटरल टॉक्स माने वी हैड अ बाइलैटरल टॉक्स, हमारे में दो पक्षीय वार्ता हुई, दो लोगों के बीच में जब वार्ता होती है तो हम लोग बाइलैटरल बोलते हैं, और तीन लोगों के होता है तो ट्राइलैटरल टॉक्स, ठीक है, ट्राइलैटरल टॉक्स। और बहुत पक्षों में वार्ता होती है, मान लीजिए पाकिस्तान, चाइना, थाईलैंड, भारत में हमारे कई लोगों में हो गया, तो हम लोग उसको बोलेंगे मल्टीलैटरल टॉक्स, ठीक है, मल्टीलैटरल टॉक्स माने बायलैटरल टॉक्स, ट्राइलैटरल टॉक्स, मल्टीलैटरल टॉक्स, एक पक्षीय वार्ता, दो पक्षीय वार्ता, बहुपक्षीय वार्ता, कई पक्ष आपस में बैठ करके वार्ता माने चर्चा कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, है ना। चर्चा क्या होता है, डिबेट्स,
कोई भी होती है, डिबेट्स में भाग जरूर लेना चाहिए। बड़े बड़े संस्थानों में, यूनिवर्सिटी में या बड़े बड़े कॉलेजेस में, जिसमें वास्तव में वो डेवलप करना चाहते हैं हमारी पर्सनालिटी को, उसमें डिबेट्स होती है, चर्चा होती है, डिस्कशन भी अच्छी चीज है। आर्ग्यूमेंट्स तो एकदम बेकार है। आर्ग्यूमेंट माने विवाद, डिस्कशन माने बहस। बहस भी ठीक है अगर एक पॉजिटिव डिस्कशन हो रहा है, लेकिन डिबेट्स होता है तो चर्चा होती है। इस प्रकार से सेमिनार्स, द्विपक्षीय वार्ता। चलिए, अच्छा, द्विपक्षीय वार्ता हो गया, त्रिपक्षीय वार्ता हो गया। समर्थन वापस लेना माने किसी को बैकआउट, बैकआउट सपोर्ट माने किसी को आपने समर्थन दे करके सरकार बनाई। मान लीजिए कांग्रेस को 200, पहला पार्ट आप देखोगे तभी मजा आएगा। कांग्रेस को 200 सीटें मिली हैं, 200 सांसद के जीते, चाहिए 72 या 73। तो किसी और का लेकर के, किसी और 72-73 का लेकर के उन्होंने सरकार बनाया, मान लीजिए सपा बसपा मिलकर। लेकिन बाद में उन्होंने आपस में कुछ ऐसा हो गया, एक्रिमोनियल स्टेटमेंट्स हो गया, कुछ बायलैटरल टॉक्स हुआ, उनमें बनी नहीं, मंत्रालय पद को लेके पोर्टफोलियो से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने बैकआउट कर लिया। समर्थन, अपना सपोर्ट जो था बैकआउट कर लिया, सरकार गिर जाएगी, माने उनका बहुमत नहीं रहेगा, मेजोरिटी नहीं रहेगी और सरकार गिर जाएगी, दूसरे को चांस मिलेगा, तुम सरकार बनाओ। बुरा भाव, ग्रज, ग्रज माने बुरा भाव, किसी के मतलब वी हैड ग्रज अगेंस्ट यू, बहुत ही गंदा भाव, किसी के प्रति बहुत बुरा भाव रखना, उसको हम लोग ग्रज बोलते हैं। बातों द्वारा कटाक्ष, अब देखिए इसका हम लोग बोलते हैं वर्बल स्टैंड ऑफ। वर्बल स्टैंड ऑफ, वेरी वेरी गुड वर्ड। वर्बल स्टैंड ऑफ माने बात बात में, माने वर्बल स्टैंड माने कहा सुनी, बाता बाती, ऊट पटांग, तुमने कुछ बोला हमने कुछ बोला, बातों द्वारा कटाक्ष। जैसे वही क्रिमिनल था, वो तीखी टिप्पणी हो गई, वही ये भी चीज है, बातों द्वारा खूब कटाक्ष करना। हाँ, वर्बल स्टैंड ऑफ, वर्बल स्टैंड ऑफ। इसमें कुछ छूटा है क्या? आंदोलन, अच्छा, चुनाव इलेक्शन होता है, रैली करना, ऑर्गेनाइज रैली हो गया, 2 बार हो गया ये। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ छूटा है। धरना देना, अटकलबाजी, आरोप प्रत्यारोप, हाँ जी हाँ, आरोप प्रत्यारोप, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर अटैक। काउंटर अटैक माने तय बोलबे त हमहू बोलब, तय मरबे त हमहू मारब, तय जाबे त हमहू जाब। माने अगर तुमने कुछ कहा तो हम भी कहेंगे, तुमने बोला तो हम भी बोले, तुम मारोगे मैं भी मारूंगा। तो कहते हैं आरोप प्रत्यारोप, ठीक है। या इसको एक और बोलते हैं, बढ़िया वर्ड है, ब्लेम गेम। ब्लेम माने दोषारोपण करना, तो हम लोग बोलते हैं ब्लेम गेम। अब चल रहा है ब्लेम गेम भैया, बीजेपी उनको गरिया आ रही है, वो उनको गाली दे रहे हैं, मतलब ब्लेम गेम, एक दूसरे पर ब्लेम चल रहा है, गेम चल रहा है, ब्लेम गेम, ठीक है। जी हाँ, मुझे लग रहा था वो शब्द छूटा है कुछ। संबोधित करना, जैसे कोई बहुत बड़ी सभा है तो उसको क्या बोलता है? एड्रेस करना। एड्रेस नहीं, एड्रेस। जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग अ वेरी ग्रेट, वेरी बिग ह्यूज रैली, माने बहुत बड़े क्राउड को, क्राउड ना कहेंगे, गैदरिंग को। क्राउड माने होता है बेतरतीब भीड़, लेकिन गैदरिंग माने इकट्ठा आराम से कुर्सी से बैठे हुए, सलीके से बैठे हुए हैं, गैदरिंग। तो ही वॉज एड्रेसिंग द मीटिंग। नेताओं का मूल भाव माने हॉर्स ट्रेडिंग, जब किसी को बहुमत नहीं मिलता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने उदाहरण दिया, 200 बीजेपी को मिल गया या 200 कांग्रेस को मिल गया, तो क्या करेंगे? करेंगे कि फिर खरीदारी होगी सांसदों का, भैया आओ हमारे में आओ, हम इतना पैसा देंगे, इतना मंत्रालय देंगे, दुनिया भर का लालच, दुनिया भर का, और सभी पार्टियां करती हैं। तो जो खरीदे जाएंगे ना, उसको बोला हॉर्स ट्रेडिंग। जिस प्रकार से घोड़ों के मार्केट में मोल भाव चलता रहता है, खूब खरीदारी होती है, जबरदस्त, पता नहीं कि जैसे लग रहा है कि घोड़ बेच हो रहा है, तो वैसे ही वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है। संविधान को हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान। ठोस रणनीति, कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी, वेरी वेरी गुड वर्ड मीनिंग, कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी। भैया आपको जीतने के लिए इज देयर एनी कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी टू विन द इलेक्शन? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस रणनीति है जीतने का, चुनाव जीतने का? पार्टी बोल रही भाई पैसा तो दे रहे हो, ठीक है, हम तुमको टिकट भी दे रहे हैं, लेकिन इज देयर एनी, यू हैव एनी कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी? तुम्हारे पास है कुछ?
एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोग जो जानते हैं पुराने होंगे वो अच्छी तरह जानते हैं, तो अभी जान लीजिए। ओपिनियन पोल क्या होता है? चुनाव के पहले, चुनाव के 1-2 महीने पहले, चुनाव के पहले जारी किया जाता है। ओपिनियन माने होता है राय। तो ऐसे चुनाव के पहले जा जाके, जैसे मान लो एक गांव में 1000 लोग हैं, तो 100-200 लोगों से पूछ लिया, बताओ कितना दोगे, किसको दोगे, कहाँ दोगे, किस पार्टी को दोगे, तो उसी आधार पर एक अनुमान लगाते हैं। ऐसे जाके पूरे प्रदेश में या पूरे देश में लगभग उनके जितने रिपोर्टर्स हैं, जा जाके मोटा मोटा आंकड़ा लेंगे। जैसे एक मौजा में गए, अब पूछ लिया 10-5 लोगों से, तो वहां माहौल पता चल गया कि किसको दे रहे हो, जबकि वो सही नहीं होता, क्योंकि 2-3 महीने पहले बहुत ज्यादा लहर होती है किसी की, या बहुत ज्यादा होता है, 2-3 महीने बाद बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे 2024 की बात करूं तो जनवरी में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो दुनिया भर की लहर, तेरी बाप रे बाप, बहुत भयंकर लहर, लेकिन 2-3 महीने बाद वो लहर गायब हो गई। तो इसलिए ओपिनियन पोल हमेशा गलत होता है, क्योंकि 2-3 महीने बाद कई अलग अलग आंकड़े होते हैं जो जो काम करते हैं चुनाव के लिए, ठीक है। तो बहुत सी चीजें, कैंडिडेट का चुनाव, तुम्हारा उनसे संबंध, ये वो दुनिया भर की बातें होती हैं, ठीक है। तो ओपिनियन पोल ज्यादातर गलत है। एग्जिट पोल चुनाव के बाद होता है। एग्जिट माने होता है ना कि जब आप कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं या कोई भी थिएटर में जाते हैं, तो जब निकलते हैं तो एग्जिट लिखा रहता है, माने निकासी। तो चुनाव के बाद, अब जैसे चुनाव देके निकल रहे हो, बात तो एकदम रियल रियल है, भले मुंह पे ना बोले, लेकिन हाँ भैया किसको दिए, किसको दिए, चोरी चोरी पूछेंगे, देर से पूछेंगे, वो बताने थोड़ी नहीं जा रहे किसी को। लेकिन वहां पर ज्यादातर 80-70% सही होता है, हाँ भैया हमने तो इनको दिया, हमने तो इनको दिया। कुछ लोग झूठ बोलते हैं भैया पकड़े जाएंगे तो बड़ी मार खाएंगे या बदनाम हो जाएंगे, तो ज्यादातर ये सही होता है। और ये देखिएगा कि चुनाव के जस्ट जिस दिन चुनाव भी था, तुरंत शाम से एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएगा टीवी में। 2-3 दिन तक एग्जिट पोल, ये पार्टी जीत रही है, इतना पा रही है, उतना पा रही है। अब उनका टीआर भी बढ़ता है, अच्छा खासा माल कमाते हैं टीवी वाले। तो एग्जिट पोल वो होता है, ओपिनियन पोल पहले होता है चुनाव के, एग्जिट पोल उसके बाद में होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना बहुत है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म हो गया, लेकिन मजेदार वर्ड है, इसको जरूर रट लीजिएगा, बढ़िया से रट लीजिएगा। उसके बाद मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी, बहुत अच्छे रूल्स के साथ और टेंस के आगे के साथ, ठीक है। नमस्कार।